ऑपरेटिंग इन्वेस्ट एक्टिविटी कर ली और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर ली हमने। लास्ट एक्टिविटी है तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दो एक्टिविटी ऐसी है जिसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी बनाओगे तो आपको पूरे के पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को देखना है। कौन सी एसेट्स को? यानी और कहीं मत देखना। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाओगे तुम, आपको एसेट साइड तो बिल्कुल भी नहीं देखना। आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड में। कितनी साइड में? लायबिलिटी साइड के तीन मेन हेड होते हैं, तीन, अगर तुम्हें याद हो तो। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट, तीसरा करंट। अब आप शेयर होल्डर फंड में से क्या लोगे, वो मेन मुद्दा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर होल्डर फंड में से सिर्फ और सिर्फ आप उठाओगे शेयर कैपिटल। क्लियर? फिर जो दूसरी लायबिलिटी है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ उठाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें तो आते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें आते हैं बैंक लोन, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। ये हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। तीसरा करंट लायबिलिटी वैसे तो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज डिक्रीज। बस करंट लायबिलिटी में से एक ऐसी चीज है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, वो ऑपरेटिंग में नहीं जाती। वो होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसमें आपके पास आता है कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन एंड करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ये चीजें आती है। अब बारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लिखेंगे क्या फॉर्मेट बनाते समय। कंपनी को फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी है, कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उस केस में कंपनी के पास ये ऑप्शन है जहां यहाँ से पैसा ले सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो यहाँ से पैसा ले सकती है और यहाँ से पैसा ले सकती है, और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो करंट लायबिलिटीज। तो उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर्मेट में लिखा क्या जाता है, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से जब पैसा लिया जाता है तो वर्ड यूज करते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब चीजें प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ। तो कंपनी के अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया है। ठीक। अगर तो वो डिक्रीज होते होते हैं तो आप यूज करोगे रीपेमेंट या रिडेम्पशन। तो रीपेमेंट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, बैंक लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। इंक्रीज हो तो पैसा आ रहा है, डिक्रीज हो तो पेमेंट कर रहे हो आप। पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। फिर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म लोन, ये आपको मिलता है करंट लायबिलिटी में। किसमें? इंक्रीज हो रहे हैं तो इनफ्लो, डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या कर दी, पेमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें उठानी है। ऑब्वियस है यार, अगर तुमने शेयर्स इशू किए हैं या डिबेंचर्स इशू किए हैं या पब्लिक से, बैंक से लोन लिया है, तो शेयर्स के ऊपर क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड। डिबेंचर्स के ऊपर क्या पे करना पड़ता है, इसी से रिलेटेड पार्ट है। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये दो चीजें भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी। इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, ये कहीं और भी जाती थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में ऐड इसलिए करते थे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट निकालते समय उसको माइनस किया होता है। चलो, ऑपरेटिंग निकालने के लिए वापस क्या किया जाता है, उसको ऐड, और जिस एक्टिविटी का ये पार्ट है वहां पे किया जाता है माइनस। ठीक है, तो आपके पास इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, ये तीन चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होती है। ठीक है, ये हमने किए थे। वैसे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत ही सिंपल सा होता है जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है। सिंगल क्वेश्चन आ जाए अगर ऐसा, तो मैक्सिमम चीजें इतनी ही होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम यही होता है नॉर्मल सा। क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पूछा हुआ है, लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है हमारे पास। इक्विटी भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, प्रेफरेंस भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, डिबेंचर्स भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। आप जब फॉर्मेट बनाओगे इसका, तो चेक कर लो इक्विटी शेयर्स, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, 7 लाख थे, कितने हो गए, क्या लिखते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने के, 5 लाख। आपको जब शेयर्स इशू करोगे ना, तो ये क्वेश्चन में पढ़ लेना एक बार कि शेयर्स दो तरीके से इशू किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। चेक कर लेना कहीं पे पूरी इन्फॉर्मेशन कहीं पे गिवन है। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, यानी अगर मैंने 5 लाख के शेयर्स इशू किया तो महंगे इशू करें, प्रीमियम में बेचे, 2% महंगा, कितना,
सिर्फ इक्विटी शेयर्स में एक और चीज चेक कर लेना है, शेयर्स इशू करने के लिए ना कई बार ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ता है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, जो हमारी कंपनी के शेयर्स बिकवाते हैं तो उनको कमीशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? तो चेक कर लो क्या वो कमीशन दिया है। ये रहा, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड ऑन 2.5% ऑन इशू प्राइस। तो बोलते हैं 5 लाख प्लस 10, 5,10,000 हमारा इशू प्राइस है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। प्रीमियम के साथ जो आता है उसको इशू प्राइस बोलते हैं। तो 5,10,000 के ऊपर उसको 2.5% कमीशन दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 12,750। अब थोड़ा सोच के देखो, हमें ये बताना है कि एग्जैक्ट इक्विटी शेयर से पैसा आया कितना। 5 लाख के शेयर्स थे, 10,000 महंगे बेचे, फिर उसमें से कमीशन कितना देना पड़ा? 12,750। तो नेट कैश जो हमारे पास आया वो दिखाओगे 4,97,000। तो क्या याद रखोगे इक्विटी शेयर्स में? प्रीमियम प्लस कमीशन माइनस दूसरा। ये इक्विटी शेयर्स खत्म हो गया, रेफरेंस पे आ जाओ। 1 लाख के थे, जीरो हो गए, यानी हमने क्या कर दी? पेमेंट। देखते हैं क्या लिखोगे, रीपेमेंट ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स। पेमेंट हमेशा दो ही तरीके से की जाती है, या एट पार या एट, दो ही तरीके से। चेक कर लो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ लिखा तो नहीं हुआ। ये पॉइंट हो चुका है हमारा, ये पॉइंट हो चुका है, ये लिखा हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 लाख की पेमेंट करी हमने, ज्यादा देने पड़े उसको, 2% एक्स्ट्रा देने पड़े। टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ी? 1 लाख। पेमेंट के टाइम पे कैश जा रहा है तो उसको ब्रैकेट में दिखाना कैश आउटफ्लो है। डिबेंचर्स पे आ जाओ, ये पॉइंट भी हो चुका है हमारा। एक दो तीन पॉइंट हो चुके हैं, एक तीन बचे हैं हमारे पास, ये भी देख लेंगे। डिबेंचर्स जीरो थे, 1 लाख के हो गए, इंक्रीज होंगे तो इशू पैसा आएगा। 2 लाख के 9% डिवेंचर्स इशू किए। 9% वर्ड देख लो, डिवेंचर्स तीन तरीके से इशू किए जाते हैं, पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, पार सेम पे रहता है। तो 9% डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिवेंचर। 2 लाख के थे, 1% डिस्काउंट, 2,000 डिस्काउंट दिया, हमारे पास कैश कितना आया? 1,90,000। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है, इसका हाफ हो चुका है। देख लेते हैं ये वाले डिबेंचर्स। 1 लाख के थे, कितने हो गए? जीरो, यानी पेमेंट कर दी। पेमेंट दो ही तरीके से होती है, पार प्रीमियम, देख लो, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो वही लिखो, रिडम्पशन ऑफ या रीपेमेंट ऑफ 7% डिबेंचर। 1 लाख के थे, कितने परसेंट एक्स्ट्रा दिए? 5,000 एक्स्ट्रा दिए। तो टोटल जो पेमेंट करी हमने वो करी 1 लाख। ठीक है जी, मैंने तुम्हें बताया था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, यही चीज आती है। ये चार चीजें देखी हमने, दिखा दिया इंक्रीज डिक्रीज का। इशू करोगे दो ही तरीके से, एट पार और एट शेयर्स। डिबेंचर्स तीन तरीके से, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। रिडम्पशन दो ही तरीके से होती है हमेशा, पार और प्रीमियम पे। ये करने के बाद आपको लास्ट में दो चीजें लिखनी है, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। क्या लिखना है? इंटरेस्ट पेड और, तो कमाल की बात है इसमें निकाल के दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। और अगर ना दिया होता, वो हमने रूल करे हुए हैं, वो तुम्हें याद भी रहने चाहिए पहले, कि इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, वो हमने पूरा टॉपिक किया था हमने। ठीक है, 7,000 माइनस 8,000 माइनस, लास्ट में इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आता है तो लिखोगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आंसर आता है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतना सा टॉपिक है बस, कोई शक? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। पूरा क्वेश्चन सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था, इससे पहले वाला वैसा ही है, बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है, सिर्फ एक पॉइंट है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आया तो तब आ सकता है। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 1:4 का मतलब है जिस पर्सन के पास 4 शेयर थे उसको एक बोनस शेयर फ्री में दिया गया। अगर तुम्हारे पास 4 शेयर तुमने कंपनी के खरीदे हुए हैं तो तुम्हें एक फ्री में मिल जाएगा। तुम अचानक से चेक करोगे, ओहो 4 शेयर्स थे, ये तो 5 हो गए। कोई देखे 40 शेयर्स खरीदे थे मैंने, 50 हो गए, ये तो प्राइस में तो फायदा हो गया हमारा। कंपनी बोनस शेयर्स देती है उस केस पे। फिलहाल कंपनी के पास शेयर्स थे कितने, इंक्रीज होके कितने रह गए? कंपनी ने अगर 10 लाख शेयर्स इशू पब्लिक को किए होंगे तो इनको बोनस तो मिला होगा ना। क्या मिला होगा इनको? तो तुम बता सकते हो बोनस कितना मिला है? एक शेयर, क्या मिला, कितना शेयर मिला है? बोनस शेयर निकालना, बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं तुम्हें। बोनस शेयर निकालना चाहते हो, कितने इशू करे इनको, ये बोनस है ना। जो चीज निकालनी है ऊपर रखो, 1 ऊपर, फोन में इनके पास 4 शेयर थे, उनको बोनस कितना मिला?
एक। अगर यहाँ पे होता 2:4 तो मैं 2 ऊपर रखता और 4 अगर यहाँ पे होता 2:7 इसका मतलब है 7 वालों को 2 मिले बोनस, तो मैं 2 ऊपर रखता नीचे क्या रखता 7 इंटू कितने शेयर्स के ऊपर निकालना मुझे बोनस कट करोगे 2,50,000 रुपीज के बोनस शेयर इशू किए गए कितने के 2,50,000 डिफरेंस चेक करो कितना 2 लाख कहने का मतलब है ये जो कंपनी के शेयर्स इंक्रीज हुए हैं ये सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने इस साल जो इशू किए हैं ये इंप्लॉइज को दिए हैं वो इंप्लॉइज ने यानी शेयर होल्डर को दिए हैं वो भी किसमें बोनस में किसमें दिए तो खुद सोचो अगर बोनस में शेयर दे रही है पैसे लेगी क्या इंप्लॉइज से या शेयर होल्डर से पैसे लेगी कहेंगे भाई साहब बोनस किस बात का हुआ फिर बोनस का मतलब है फ्री में ठीक है तो जब भी बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है या नो फ्लो है तो आपका आंसर होगा नो फ्लो ठीक है तो अब कैश नहीं आया तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी हाँ बट अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 1250 की जगह 13 लाख होता कितना होता बोनस कितने शेयर इशू किए 250 डिफरेंस कितना है डिफरेंस कितना है इन तीनों के बीच में 3 लाख में से 250 तो बोनस है बाकी 50,000 पब्लिक को इशू किए यानी पैसा कितना आया 50,000 फिर आंसर लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नॉट 3 लाख आंसर आएगा 50,000 ना 50,000 ठीक है 5 लाख शेयर्स थे प्रीवियस ईयर में 9 लाख हो गए कितने हो गए बोनस दिया गया 2:5 में यानी जिनके पास 5 शेयर थे उनको बोनस कितने दिए गए मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको बोनस कितना दिया होगा बोनस शेयर निकालें क्या रूल है बोनस वाले ऊपर रखो अपोन में 5 इंटू बोनस शेयर कितने दिए गए 2 लाख बोनस दिए गए दोनों का डिफरेंस कितना है 4 लाख में से 2 लाख क्या है बोनस पब्लिक से पैसा कितना आया ठीक है अगर इनका डिफरेंस ही मान लो यहाँ पे ये होता फिर पब्लिक से कितना पैसा आया कुछ भी नहीं आया क्योंकि डिफरेंस ही 2 लाख है और 2 लाख का 2 लाख क्या दे दिया बोनस उस केस में पब्लिक से पैसा नहीं आया ये देखो अगर थोड़ा सा लेवल थोड़ा अब आता तब आएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं तो वही सिंपल ही रहेगा तुम्हारे पास बाकी कोई दिक्कत नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे 0 कितने हो गए प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देख लो कैसे इशू किए हैं वर्ड ये देख लो ये रहे प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2000 प्रीमियम तो कुछ नहीं लिखा हुआ क्या लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ दिखा दो 2 लाख रुपए शेयर्स प्रीमियम पे इशू तो नहीं किए ना प्रीमियम पे इशू नहीं किए बस सिर्फ ये लिखा हुआ है देन उसके बाद देखो इक्विटी शेयर्स का हो चुका है प्रेफरेंस शेयर्स का हो चुका है डिवेंचर्स का बता दो 3 लाख के थे कितने हो गए बताओ रिडम्पशन ऑफ या रीपेमेंट ऑफ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो 10% डिवेंचर चेक कर लो डिवेंचर्स की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ ये रहा 10% डिवेंचर्स रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 लाख का 5% 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है टोटल पेमेंट की गई है 3,15,000 वो रेट्स का यूज होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड निकालने के लिए ठीक है वैसे कुछ यूज नहीं है ये हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक था कुछ किस हेड का पार्ट होता है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में नॉन करंट और क्या नॉन करंट एसेट्स आती है फाइनेंसिंग में इतनी देर क्यों लगा रहे हो अपडेट करो अपडेट सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा ना एडवांस में सोचा करो तब थोड़ा पल्ले बढ़ेगा नहीं तो चलिए ये भी हो चुका है हमारा यानी ये इसमें आना नहीं है लास्ट 2 चीज आती है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आता है उसमें चेक कर लो डायरेक्ट कुछ गिवन है नहीं गिवन है डिविडेंड रिसीव आता है फाइनेंसिंग में नहीं आता भाई किस में आता है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है वैसे ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं और इन्वेस्टिंग का पार्ट है वहां प्लस करते हैं इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव अब मैंने कहा था जिसके साथ ही परसेंटेज दी हो उस पे इंटरेस्ट और डिविडेंड जरूर निकलता है प्रेफरेंस शेयर्स के साथ परसेंटेज गिवन है 0 थे 2 लाख हो गए इशू करें किस डेट को इशू किया देख लो कब अक्टूबर में पब्लिक से पैसा लिया अक्टूबर से लेके मार्च तक बनते हैं 6 मंथ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो आपका आएगा 2 लाख के ऊपर 8% बनता है 16,000 6 मंथ का बनेगा
डिबेंचर्स का देख लो, 3 लाख के थे, कितने हो गए? 0। पेमेंट कर दी, कब पेमेंट करी देख लो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना टाइम तुमने इस पैसे को यूज किया? अगर आप 1 जनवरी को पेमेंट कर रहे हो तो कितने टाइम आपने पैसा अपने पास रखा था? कितने मंथ्स? 9 मंथ्स रखे थे। अप्रैल से लेके 3 लाख के ऊपर 10% बनता है 30,000। 9 मंथ्स का निकलेगा आपके पास 22,500। पेमेंट किए तो ऑब्वियस है माइनस में दिखाओगे। पॉजिटिव आंसर आता है तो लिखना कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आंसर आता है तो लिखना कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, बस डिविडेंड रिसीव आता नहीं है, इसको छोड़ देना, बाकी सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। इक्विटी दिखा दिया, प्रेफरेंस दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आता नहीं, तो दैट्स इट।